आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आप या तो रोड से नीचे उतार दोगे अपनी गाड़ी को, या तो नीचे गिर जाएगी या फिर कहीं पर मतलब वो भिड़ जाएगी। तो लोग अपने आप को एक्सपीरियंस बताते हैं, एकदम से कट मार के एकदम से मान लो ये बस आ रही है एकदम से यहाँ से ही ऊपर से ले ली एकदम से, किसी दिन फिर वो कहीं पर टक्कर खाए मिलते हैं, फिर कहते हैं कि गलती हो गई थी। और भाई फ्रॉन्क्स में मतलब आपको कट वट मारना है ना तो बहुत आराम से, मतलब बिल्कुल भी बॉडी रोल तो इस गाड़ी में है ही नहीं। जिस तरीके से 190 mm की जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बट इसकी मतलब बिल्कुल ऐसा उस साइड जाने की कोशिश करो, उस साइड भी व्हीकल हो, क्योंकि आगे से आ रहे हैं ना व्हीकल, तो इसीलिए आपको पूरा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक्सीडेंट्स का मेन जो रीज़न होता है इसी तरीके से होता है कि मतलब अगले वाला गलती, आप बिल्कुल ठीक भी हो लेकिन अगले वाला गलती कर दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और आज आप देख सकते हो जो आपको पीओवी व्यू मिल रहा है, एक वन साइड रोड का मिल रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज एक वन साइडेड रोड के ऊपर से मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को मतलब डर बहुत ज़्यादा लगता होगा जब वो वन साइडेड रोड पे अपनी गाड़ी को चलाते हैं, और मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा और बहुत सारे डाउट्स होंगे उनको। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएँ, कुछ ऐसा मतलब हमको जानने को मिल जाए अगर मतलब कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर से, कि हमको हाँ भाई इस तरीके से आप चलाओ, इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो और इस तरीके से आप चलाओगे तो बिल्कुल सेफ रहोगे। क्योंकि वन साइडेड रोड पे जो है आधी ज़्यादा आपकी सेफ्टी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि आगे से भी जो है व्हीकल आ रहा है, फिर आपको ओवरटेक भी करना पड़ता है बिल्कुल आप, क्योंकि ट्रक्स भी चल रहे हैं छोटे, ये जैसे आप आगे देख रहे हो ये कम स्पीड पे चलेगा, अब इससे ओवरटेक तो मुझे करना ही पड़ेगा। बट कब करना है, जैसे अभी देखो इस साइड ये वाइट लेन है, ये लगातार है, तो इसके अंदर क्या है, अगर ये जब तक डॉटेड नहीं होगी तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ पर कोई चीज़ को इतना मतलब मानता नहीं है। ये हमेशा ज़्यादातर तभी होती है जब हम वो होता है ना कि मतलब टर्न हो रहे हैं, तो उस टाइम पे सिंगल रोड पे जो है ऐसी मतलब डॉटेड की जगह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है वाइट वाली। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको अब एक तरीके से ओवरटेक नहीं करना है, आपको अपनी लेन में जाना है, दूसरे वाली मतलब जो आगे से गाड़ियाँ आ रही है उसकी लेन में आपको नहीं जाना है। देखो अब आप ओवरटेक कर सकते हो, आपने पीछे भी देख लिया, आगे भी देख लिया। जितनी जल्दी आपको जो है इस यहाँ पर जरूर गियर डाउन करना चाहिए जब भी आप मतलब आपको, क्योंकि जितनी जल्दी आप ओवरटेक करोगे उतना ज़्यादा आप जो है सेफ रहोगे। और कॉन्शियस तो आपको और ज़्यादा रहना पड़ता ही है जब आप मतलब वन साइड ड्राइव। देखो अब यहाँ पर भी थोड़ा सा टर्न आया और आपको जो है यहाँ पर भी वाइट लाइन देखने को मिलेगी। ये है तो हमारे इंडिया में मतलब जब बनाते हैं उस टाइम पर तो दी जाती है, बट कोई शायद नहीं सिखाता इन चीज़ों को, और सिखाता भी है तो मतलब सीखते नहीं हैं लोग। ज़्यादातर लोग मतलब ओवरटेक कर ही आ जाते हैं इसके ऊपर से। अब देखो आगे से भी ट्रक आ रहा है, यहाँ पर भी ट्रक है, तो इस सिचुएशन में मतलब लोग क्या कहते हैं ना कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और वहाँ से मैं आराम से निकल जाऊँगा। बट भाई आपको अपना सबसे ज़्यादा चांस रखना है कि आप सेफ रहो, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए गाड़ी चलाते हुए। आपको ये नहीं है कि मतलब आप कॉन्फिडेंट हो तो कहीं से भी निकालोगे, कैसे भी निकालोगे। आपका थोड़ा सा ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आगे वाले ने गलती कर दी या फिर पीछे वाले ने कोई गलती कर दी, साइड वाले ने कोई एकदम से इस साइड आ गया, क्योंकि वन साइड रोड है, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर अपना कैसा चलता है। आप कैसे हैंडल कर पाओगे अगर एकदम से किसी ने आपकी साइड मतलब इसको ट्रक को दाब दिया, या फिर आपका कोई गाड़ी एकदम से आगे की साइड इस साइड आ गई, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आप या तो रोड से नीचे उतार दोगे अपनी गाड़ी को, या तो नीचे गिर जाएगी या फिर कहीं पर मतलब वो भिड़ जाएगी। तो आपको पेशेंस, वैसे तो ड्राइविंग में पेशेंस बहुत ज़्यादा हमेशा ही ज़रूरी रहती है, बट इस रोड पर आपका और ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होगा। आपको बिल्कुल अपने लिए राइट जो है टाइम निकालना है कि हाँ भाई अब मैं ओवरटेक करूँगा तो सेफ रहेगी मेरे लिए। अब जैसे देखो, अब देखो आगे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि आगे से आ क्या रहा है, तो मैं अपनी लेन में रखूंगा तब देखो, क्योंकि आगे से देखो कितना फास्ट मूविंग जो है ट्रक आ रहा था। तो ऐसा ही है भाई, आगे से अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है, अब देखो दोबारा से टर्न आ गया, टर्न पे दोस्तों कभी भी आप ओवरटेक मत करना। अगर कोई ऐसे कहता है आपको कि नहीं मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं तो यहाँ से भी कर लूँगा, बट भाई दैट इज़ नॉट। एक तरीके से जब हम पूरा ओवरव्यू लेते हैं हर चीज़ का, तो वो चीज़ एक तरीके से सेंस नहीं बनाती, हर चीज़ सेंस नहीं बनाएगी कि आपको रूल्स के अंदर होके ही चलना। और ये बनाए भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको, आप अगर एक टर्न पे हो आपको नहीं दिखेगा आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो अब यहाँ पे मुझे दिख गया कि अब बिल्कुल सीधा रोड है, तो मैंने ओवरटेक कर लिया जितनी जल्दी हो सकता है। सो इस तरीके से चलना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं रखा। जो लोग अपने आप को एक्सपीरियंस बताते हैं, एकदम से कट मार के एकदम से मान लो ये बस आ रही है एकदम से यहाँ से ही ऊपर से ले ली एकदम से, किसी दिन फिर वो कहीं पर टक्कर खाए मिलते हैं, फिर कहते हैं कि गलती हो गई थी, अगले वाले की गलती थी, पिछले वाले की गलती थी, वो लड़ते रहते हैं। भाई आपको हमेशा ये सोच के भी चलना है कि अगले वाला भी गलती कर सकता है, सबसे ज़्यादा आपको यही सोचना है। आपको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखना ही है कि आप आराम से चला रहे हो, आप प्यार से, आप मतलब
अच्छे ड्राइवर हो, बट आप अगले वाले को बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ऐसा समझो कि हाँ भाई अगले वाले को चलानी नहीं आती, मुझे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ये रखना है कि मैं सेफ रहूँ। अगले वाला अगर कोई गलती करता है उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है, और इसीलिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है इस टाइम पर। लोग ऐਵੇਂ ही लेते हैं यार हर चीज़ को, मतलब कि चलने दो चलने दो। अब देखो जैसे वहाँ पर आपको दिख गया होगा आगे से एकदम से मतलब आ रहा है, आपको देखो अगर गियर डाउन नहीं होता ना, थर्ड गियर में नहीं होती मेरी गाड़ी, तो पता नहीं कब पहुँचती। हाँ कुछ और गाड़ियाँ जो और ज़्यादा मतलब पावर ओरिएंटेड और मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी वो और ज़्यादा मतलब, लेकिन जो आपका जिस गियर में आप मतलब वैसे नॉर्मली रखते हो 5th 6th में, अगर आप उसी गियर में ओवरटेक करते हो तो बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती है, क्योंकि एकदम से मतलब उठाना उसी गियर में, कहने का मतलब ये है गियर डाउन करिए, आपको सफिशिएंट पावर मिलेगी और आप जल्दी से ओवरटेक कर पाओगे। तो इन चीज़ों का, और जैसे मैं अब थोड़ा आपने पहले भी देखा होगा, मैं थोड़ी देर पहले ही मतलब ट्रक के बिल्कुल पास वहाँ पर मेरे पास क्योंकि पीछे भी गाड़ी थी, तो वैसे मुझे थोड़ा सा और डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए था। कई कबार मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैंने आपको बहुत बार बताई भी है ये बात कि आपको दूसरी गाड़ी से डिस्टेंस अच्छा खासा बना के रखना है, और अगर ट्रक है तो उससे तो और ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि कुछ नहीं पता, मान लो कोई पीछे से ही आ रहा है, वही आपके अंदर मतलब एकदम से मार दे, आप फिर आगे ही जाके उसमें लगोगे, या फिर उसको एकदम से उसके आगे कुछ आ गया, वो एकदम से स्टेशनरी हो गया, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा ब्रेक का, मतलब आप इतने सोचोगे इतने में तो आपकी गाड़ी लग जाएगी आगे जाके, कितने ही अच्छे ब्रेक हो गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ है। देखो स्पीड भी अच्छी खासी है भाई, लोग पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं और फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, और अपने मतलब आपको जिन रोड्स पे अपन लोग चलते हैं, आपको उन पे तो बिल्कुल भी ये नहीं रखना है कि मैं मतलब दूसरे के ऊपर रिलाई हो जाऊं, अगले वाले ड्राइवर के ऊपर। आपको उसके दिमाग का नहीं पता है वो किस तरीके से कहाँ से कैसे कट ले उसको, मतलब क्या किस तरीके से वो अपने आप को एक्सपीरियंस समझता है, किस तरीके से आपको अपने आप को वो क्या समझता है, और एक गलती होगी नहीं और वो मतलब सारी चीज़ आपका फिर वहीं पर रखी की रखी रह जाएगी। अब ये देखो आधा तो इन्होंने ट्रक्स नहीं, मतलब यहाँ पर पहले ही 1 लेन है, यहाँ पर ट्रक्स भी पता नहीं ये क्यों खड़े हैं, इनका मुझे ना तो रीज़न पता है, और दिस इज़ नॉट सेफ एट ऑल। और भाई फ्रॉन्क्स में मतलब आपको कट वट मारना है ना तो बहुत आराम से, मतलब बिल्कुल भी बॉडी रोल तो इस गाड़ी में है ही नहीं। जिस तरीके से 190 mm की जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, बट इसकी मतलब बिल्कुल ऐसा आप भी देख रहे होगे 90 की स्पीड पे हूँ और बिल्कुल आराम से आप मार पाते हो। अब देखो थोड़ा सा खाली आया तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर सकता हूँ, बट फिर भी हाँ ध्यान पूरा रोड के ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं भाई 1 साइडेड रोड पे तो बिल्कुल भी आप गाना वाना अपना पहले ही सेट करके रखो, जो भी आपको कॉफ़ी अपनी अपने पास ही रखो, अपना साथ साथ सिप करते रहो, बट आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन 2-3 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया तो आपको मतलब आगे फिर कुछ ना कुछ अलग ही सीन मिलेगा। और दोस्तों जो बाइकर्स चलते हैं इस रूट पे, मान लो आपका 1 साइडेड रोड है तो उनको हॉर्न जरूर दिया करो, ये मत सोचा करो कि हॉर्न दूंगा इनको, क्योंकि भाई वो ज़्यादातर ना तो अपने शीशे में एकदम से इधर आने की कोशिश करते हैं, फिर आपका मतलब वो हो सकती है आप मान लो उस साइड जाने की कोशिश करो, उस साइड भी व्हीकल हो, क्योंकि आगे से आ रहे हैं ना व्हीकल, तो इसीलिए आपको पूरा इस चीज़ का ध्यान रखना है। भाई थोड़ा कैमरा एंगल ज़्यादा ऊपर था वो, लेकिन फिर भी मतलब रोड तो सही व्यू दिख रहा था, बट मैंने अब सही कर लिया है कैमरा एंगल को, कैमरा थोड़ा ऊपर की साइड हो गया था। ओह तो कुछ लगती है बात तो बताता हूँ आपको कि क्या कुछ हमको देखना चाहिए। देखो जब आपको ऐसे आगे से गाड़ी आती दिखे ना भाई, अपनी को स्लो कर लो, अपनी का ब्रेक मार लो, क्योंकि वो कितना टाइम लेगा। मेरी तरह मतलब आपने मेरी वीडियो तो देखी नहीं है, मतलब सबने तो देखी नहीं है, अब आपको देखने को मिल रही है तो ये आपका सौभाग्य है, लेकिन सबको नहीं पता कि आपको कम से कम टाइम में ओवरटेक करना है। तो वो नहीं पता, वो क्या पता अपने पूरा जो सबसे ऊपर वाला गियर होता है उसमें ही मतलब ओवरटेक कर रहा हो तो उसको टाइम लगेगा। तो आपको ये नहीं पता है कि अगले वाला कितनी देर में वो करेगा, तो आपको मतलब साइड दबानी पड़ेगी उसके चक्कर में, क्या पता उस टाइम पे उतनी साइड दब पाए या ना दब पाए, इतने आप उसके पास पहुंचो। तो अपना पहले ही अपनी गाड़ी को दबा लो अपनी साइड में और कम वो कर लो, ताकि कोई आपको मतलब आप अपनी तरफ से सेफ रहो, अगले ऊपर के आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो भाई हाँ अपनी लेन में आ ही जाएगा, इतने में वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो ये बात आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। गाड़ी हुआ है S क्लास, हाँ BMW की होगी, मर्सिडीज की अंडी है भीतर तो बैठा तो कदे कोई मर्सिडीज में तो बैठा हूं मैं इस श्रीकांत वाले में। फिर सुन तो इसका क्या फायदा है डिफेंडर का, वैसे हैंडल पे डिफेंडर लिख रहा है, थोड़ी वो है भीतर तो लग्जरी हुआ, इतनी ज्यादा कौन जितनी S क्लास की है मर्सिडीज लग्जरी है।
मर्सिडीज वो टॉप लेवल की जानिए जाओ लग्जरी खाते हैं। कितने है देखो हाँ। एक बिरानी वीडियो कट गई है मेरे फोन में थी श्रीकांत और सेल्फ ड्राइव उसमें आई थी कि बोले वाह चेक करने खातिर हाँ तुम को इतनी बहुत यही कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब और लोगों से ज्यादा सेफ बनाती है गाड़ी चलाते हुए। आपको कॉन्फिडेंट रहना, ये नहीं कहता हूँ मैं कि आप कॉन्फिडेंस, आप अगर आप मतलब टाइम से चला रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनाया, आप एक्सपीरियंस नहीं हुए हो, बट उस एक्सपीरियंस को आपको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ी ना मतलब तब्दील करना है। तो मतलब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं तो उसके आसपास से निकालूंगा। भाई वो आप निकाल लोगे, आप ठीक आपने कैलकुलेशंस कर ली, बट अगर अगले वाले ने कुछ दिक्कत कर दी, और एक्सीडेंट्स का मेन जो रीज़न होता है इसी तरीके से होता है कि मतलब अगले वाला गलती, आप बिल्कुल ठीक भी हो लेकिन अगले वाला गलती कर दे। अब वो देखो उधर से वो रोडवेज आ रही है, तो अपना देखो ऐसे उस पे ना अपना मतलब अपनी साइड हो जाओ, ऐसे उसके पास, क्योंकि वहां पर भी जाके आपको दबानी पड़ेगी। अब आपको यहीं पर स्पेस दिख गया, अब देखो आगे से वो ट्रक भी आ रहा है, जाने दो भाई सबको, हमको इतनी जल्दी नहीं है, 10-5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। घर थोड़ी ना मतलब 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्लो चलाइए, जितनी स्पीड लिमिट मतलब उस हिसाब से चलाइए, ऐसा नहीं है कि 10-20 पे मैं भी नहीं चला रहा हूँ, बट सेफ चलाइए जब भी चलाओ। जब ब्रेक मारने की ये रहे कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर ब्रेक मारना है, यहाँ पर मुझे पहले ही कोशिश होना है, मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ। स्पीड में चलाइए अपना जो मतलब स्पीड लिमिट होती है, और मतलब जितनी भी आपकी गाड़ी मतलब जो रोड के हिसाब से चलती है, ऐसे थोड़ी ना 10-20 पे तो गाड़ी वैसे भी नहीं चल पाएगी, बट अपना आराम से प्यार से जो मतलब पूरा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के, अपना ये हिसाब किताब रख के जो है आपको चलानी है। और एक बार ये आप अपना मतलब रियल लाइफ के अंदर चलाकर जब इस मेरी जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये बंदा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ ये चीज़ें काम तो आएंगी। लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि आपको दूसरे का भी ध्यान रखना है कि वो भी गलती कर सकता है। आप बिल्कुल अच्छे ड्राइवर होगे, बट क्या अगले वाला है, तो आपको भी पता होगा कि आप मतलब अपने से अच्छा तो अगले वालों को मतलब सबको क्यों ही मानोगे, और होते भी नहीं है, दैट्स द ट्रूथ। तो ये चीज़ है। अब जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें पेशेंस का सबसे बड़ा रोल है। पेशेंस अगर आप रखते हो तो यू विल बी मच मच सेफर देन एवरीवन। बस सेफ गाड़ी लेने से ये आपसे, ये मैंने आपको पहले भी बोल रखी है बात, कि सेफ गाड़ी लेने से आप सेफ नहीं हो जाते हो। आप सेफ ड्राइविंग करोगे जब आप सेफ रहोगे। और ये अच्छा है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आपको वन साइड रोड भी मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको चलाने के हिसाब से, आपको एकदम से ऑन गोइंग आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, आप भी चल रहे हो, तो आपको और ज़्यादा मतलब सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आगे से दिख जाए ना कि बड़ा व्हीकल आ रहा है या फिर कोई आपकी लेन की साइड है, तो आप देखो मैंने आपको जैसे बताया था अपना पहले ही, जो इस साइड अगर वो हाँ ऐसा है कि अपनी साइड जा रहे हैं वो, तो आप अपना आप अपना अपनी लेन में मतलब चलते रहिए। अगर ऐसा लगता है कि आपकी लेन में ही रहेगा, वो आगे ओवरटेक करके ही लेन से निकलेगा, तो आप फिर अपनी मतलब लेन के बिल्कुल इस साइड, मतलब ये जो आपकी वाइट पट्टी के बाद का थोड़ा सा मतलब जगह है, वहाँ पर रोक लीजिए, अपनी गाड़ी को जाने दीजिए उसको। क्योंकि ये भाई बड़े व्हीकल वाले ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि इनकी को थोड़ी बहुत लग जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ना नहीं, और हमारा मतलब कुछ, क्योंकि छोटी गाड़ी है भाई, उनके तो बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे होते हैं, हमारी का मतलब कहीं ना कहीं से मतलब कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। बोले हाँ कि ना लिया करे अपना तो किमें बचना नहीं, उनका किमें होना नहीं। हाँ नू है अपना कि मैं बचना नहीं, उनका कुछ होना नहीं। बोले वाथ मारा गया, वाथी वेलफेयर है कि ना, वेलफेयर टोयोटा की वेलफेयर वाह वैनसी, वेलफेयर हाँ वेलफायर है। सुन तो हाँ। भाई वाथी मामले देख रहे हैं, डेटा थी हाँ लिखन वाला विलेज में पड़ गई नहीं, वाला सारे बैच ये वाला गाड़ी तो महंगा तो नुकसान हो जाएगा। अरे वो तो कितनी महंगी गाड़ी हो, दिस इज नॉट कि दोस्तों आपकी मतलब सेफ गाड़ी है कि मेरी का तो मतलब लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई ट्रक से स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी भी गाड़ी का। ट्रक में जब कोई भी गाड़ी बिकती है ना, उसका मतलब कुचंबर ही निकलता है ट्रक में या फिर बस में, और उनका कुछ होता नहीं, क्योंकि वो तो एक हाइट पे बैठे हैं। वो तो जब ट्रक का कोलिजन होता है जब उनको भी पता लग जाता है, जिस कॉन्फिडेंस में वो रहते हैं उसका। सो ये चीज़ है। बस देखो यही कुछ चीज़ें लगती है मुझे जो वन साइडेड रोड पे, मतलब कि आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आगे और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। अब इतना ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी, और चीज़ें मैं मतलब बताऊँगा तो काफ़ी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अगर आप इनको भी अपना मतलब
डेली लाइफ अगर आपका वन साइडेड रोड के ऊपर यूजेज होता है, या फिर कभी कभी भी अगर आपको सिचुएशन ये हैंडल करनी पड़ती है, आप नए ड्राइवर हो या फिर एक्सपीरियंस भी हो, तो ये आपको वीडियो मेरे ख्याल से अच्छा खासा चीज़ सिखा देती है। सो वो एक चीज़ है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसी ही फ्रोंग से रिलेटेड और गाड़ियों से रिलेटेड और ऐसे ड्राइविंग टिप्स के लिए आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।